लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये भी दिया हुआ है कि हम नोटबुक की कॉस्ट को x मान सकते हैं और पेन की कॉस्ट को y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हमें एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दो वेरिएबल हमारे आ गए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन, दोनों आ गए। अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की जो कॉस्ट है, यानी पेन की कॉस्ट कितनी है y, और नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x। देखिए इक्वेशन लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले आप दोनों वेरिएबल लिख लेंगे, पेन की कॉस्ट और नोटबुक की कॉस्ट, और फिर इनमें रिलेशन देखिए, नोटबुक की जो कॉस्ट है यानी x वो ट्वाइस यानी डबल है पेन की कॉस्ट का। ठीक है, तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, यानी अगर मैं पेन की कॉस्ट को डबल कर दूं यानी 2y डबल कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। y को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a, b और c ये तीनों तो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और आपका जो x और y है ये दोनों वेरी होते हैं, वेरिएबल हैं, इसीलिए क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। तो जो हमारी ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2y है हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जब मैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आता हूं तो ये x तो ऐसा का सही, और 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, यानी माइनस 2y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर हम थोड़ा सा कोफिशिएंट देखें, a कितना है, b कितना है और c कितना है, तीनों की वैल्यू जरा कंपेयर करके देखें। मैं एक बार इस इक्वेशन को जो हमने अभी बनाई है, इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन यानी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके बराबर पुट कर देता हूं। ये देखिए मैं इसे यहां रख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए अब बिल्कुल बराबर है। अब देखिए x के नीचे x हो गया, y के नीचे y हो गया, और c यहां पे कुछ है ही नहीं तो मैं प्लस 0 कर देता हूं। अब आपको देखिए तीनों चीजें पता चल जाएंगी, a कितना है, x के आगे कितना है 1। ठीक है, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। b कितना है, y के आगे -2 है तो b इक्वल टू -2 हो गया, और c कितना है, c क्योंकि यहां कुछ नहीं था 0 था तो c इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, यहां पे हमें बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इनको जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको a b c इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब यहां पर हम इसको जरा एक बार यूज करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मेरी ये लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वो मैं लिख देता हूं, ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं, उस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 के ऊपर है बार, अंडर बार। ठीक है, तो अब मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये दोनों चीजें तो मेरी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, x और y दोनों, लेकिन जो मेरा c है यानी जो
फिक्स्ड क्वांटिटी है वो मेरी राइट हैंड साइड में है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो देखिए ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y, ये तो एज इट इज है ही अपना लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 9.35, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 और अंडर बार। ठीक है, अब देखिए मैं इस इक्वेशन को पुट कर देता हूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो पोजीशन है उसके आगे। ठीक है, मैं यहाँ 0 लगाना भूल गया था, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 यहाँ बच गया, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम कंपेयर करते हैं। देखिए जब हम इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो क्या निकल जाता है, a इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट, तो a इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, a इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी b, तो b को कंपेयर किया तो b इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और अब लास्ट में c, तो c क्या हो गया, माइनस 9.35 अंडर बार, ये पूरा c हो गया अपना। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, जो इक्वेशन हमें दी थी उसके सभी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, और ला करके फिर हमने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया और एबीसी की वैल्यू निकाल ली। बहुत इजी है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। और अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो नीचे लिख देता हूं, a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए मैं x को तो x ही लिख देता हूं, लेकिन ये जो है माइनस वाई बाय 5, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस 1 बाय 5 इंटू वाई। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं, और माइनस 10 जो है वो ऐसे दिख रह जाएगा। ठीक, अब देखिए x का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 1, y का कोफिशिएंट यानी b, तो b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 बाय 5, और c इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों वैल्यू हमको मिल गई। बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलर वे में हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इसमें 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, तो मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए यहां पर एक जो क्वेश्चन है 6th, ये जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसको लेते हैं, और एक 5th क्वेश्चन, 5th और 6th ये दोनों क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या है, 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जब भी मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, सारी जो भी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हैं सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब कुछ कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए 2x ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, और माइनस 5y को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है तो मैं प्लस 0 लिख देता हूं, इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया मैंने, 0 क्यों लिखा, कोई कुछ था ही नहीं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, a x प्लस b y प्लस
सी इक्वल टू 0। अब देखिए x का कोफिशिएंट यानी a कितना हो गया, a इक्वल टू 2, y का कोफिशिएंट यानी b कितना हो गया, b इक्वल टू 5, और c क्योंकि इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू नहीं थी, 0 है, तो c इक्वल टू 0। ठीक है, तो बड़ी इजीली ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब देखिए अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ये 4 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। देखिए 6th क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे x तो है लेकिन y नहीं है। ठीक है, y नहीं है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3x, और क्योंकि y नहीं है तो मैं लिख सकता हूं प्लस 0 इंटू वाई। समझ रहे हैं, 0 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि y नहीं है, y का मल्टीपल 0 होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0y, ऐसा लिख सकता हूं। और देखिए बाद में क्या बचा 2, तो 2 को मैं एज इट इज लिख देता हूं इक्वल टू 0। ठीक है, बस यही कंसेप्ट समझना है। x है तो x ऐसा कैसे लिख दिया, लेकिन y नहीं है तो 0y लिख दिया, क्योंकि नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नहीं है। कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहां पे नहीं है। और c कांस्टेंट आपको यहां दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x का कोफिशिएंट a, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट a इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट 0, तो y का कोफिशिएंट b इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 2, तो c इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन वो सारे आपके इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे।